Hi, this is Khushbu with a new question of triangles. This is question number 7, exercise 6.3 of NCERT. Page number is 140. So this says, in the figure 6.38, altitude AB and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that. अब इस फिगर में ये AD and CE ये हमें दे रहे हैं ऑल्टीट्यूड्स. ऑल्टीट्यूड्स मीन्स ये है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर. हमें प्रूव करना है दैट ट्रायंगल AEP ये छोटे वाला ट्रायंगल एंड CDP ये सिमिलर है. सो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. सो पेपर में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको 4 के 4 पार्ट्स आएंगे, आपको 3 आएंगे, आपको 2 आएंगे. मैं गिवन सिर्फ एक ही बार लिख रही हूँ पूरे क्वेश्चन के लिए, गिवन और ट्रू प्रूफ. लेकिन अगर आपको आएगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको सारे पार्ट्स आएंगे. तो आपके पास जो भी पार्ट आए आपको उसके लिए गिवन ट्रू प्रूफ लिखना होगा. सो मैं पूरे क्वेश्चन के लिए एक बार कॉमन गिवन लिख रही हूँ. सो गिवन हमारे को है AD और CE आर ऑल्टीट्यूड्स. AD and CE are altitudes. Alright, so अब हमारे पास टू प्रूफ पार्ट के अकॉर्डिंग हर बार चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा टू प्रूफ है ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP. The triangle ADP similar to triangle CDP. प्रूफ जैसे कि आपको मैंने बताया था, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हम उसको AA सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी, SSS सिमिलैरिटी, AAA सिमिलैरिटी किसी भी प्रूव कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास ADP, इट्स AEP. सो AEP में और CDP में हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है, ये एंगल E और ये एंगल D दोनों 90 डिग्री के हैं. ये जो साइन बना हुआ है दिस इज 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं दैट मींस ये इक्वल है. सो हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, एंगल AEP is equals to angle CPD. Reason each equals to 90 degree. ये हमारे पास आ गया इसका रीजन. सेकेंड चीज हमारे पास है ये एंगल P. ये जो एंगल P है दोनों में, ये और ये दोनों ट्रायंगल्स में वर्टिकली ऑपोजिट है. सो हम इसको ले सकते हैं कि एंगल P, एंगल AEP is equals to, this is angle AEP, this is angle CDP because D is 90 degree. So APE, this is APE is equals to, ये वाला एंगल is equal to CPD, एंगल CPD, vertically opposite angles. So दोनों इसके हमारे जो एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हैं दैट मीन्स AA सिमिलैरिटी से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया. सो ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP by AA similarity. So ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट. सेम वे जब आता है सेकंड पार्ट में प्रूफ. अब हमारे पास ट्राइंगल्स हैं ABD एंड CBE. इन दो ट्राइंगल्स में तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE. क्या गिवन है हमारे पास ABD में और CBE में, दोनों के पास ABD के पास आ रहा है एंगल D और CBE के पास आ रहा है एंगल E. तो ये एंगल D और ये एंगल E 90 डिग्री है. फिर से हम इसको यूज करेंगे. सो एंगल
सो दिस वाज CBE, एंगल CBE. दिस एंगल CEB हमारे पास आ गया. E को बीच पे रखोगे बिकॉज E 90 डिग्री है. इज इक्वल्स टू ADB, एंगल ADB. सो ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब इस ABD में और इस CBE में एंगल B कॉमन है. ये एंगल B दोनों के अंदर आ रहा है. ABD के अंदर भी आ गया और CBE के अंदर भी आ गया. तो एंगल B कॉमन आ गया. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन. सो हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं. इसको हम प्रूव कर सकते हैं AA सिमिलैरिटी पर. सो ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE by AA similarity. So सेम वे हम ट्राई करते हैं इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. So part number 3, to prove. हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB. ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ. So in triangle AEP and triangle ADB. अब AEP में और ADB में ध्यान से आप देखो ट्राइंगल्स को, तो इन दोनों के पास इसके पास आ रहा है एंगल E और ADB में आ रहा है एंगल D. दोनों 90 डिग्री है. सो हम ले सकते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. एक हमारे पास ये आ गया. सेकेंड इज AEP में और ADB में दोनों के पास एंगल A कॉमन है. ये एंगल A दोनों में आ रहा है. सो हम इसको ले सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB बाय AA सिमिलैरिटी. तो हमारे पास ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर. तो सेम वे हम इसका ट्राई करते हैं फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है ट्राइंगल PDC. सो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC. ये हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PDC सिमिलर है BEC के. सो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC. अब इस PDC में PDC इस छोटे ट्राइंगल की बात हो रही है एंड BEC पर इस बड़े ट्राइंगल की. PDC में और BEC में हमारे पास क्या आ रहा है? BEC में है ये E वाला एंगल, PDC के अंदर है ये D एंगल. ये दोनों 90 डिग्री. तो हम इसको यूज कर सकते हैं. एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. PDC ये छोटा ट्राइंगल, BEC ये ट्राइंगल, दोनों के पास ये एंगल C कॉमन आ रहा है. सो इसको हम यूज कर सकते हैं. ये आ गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाय AA सिमिलैरिटी. चारों के चारों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने AA सिमिलैरिटी का यूज करा है. सो अगर आपको AA में प्रूफ करना हो, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ और ऐसा दिया हो, तो आप AA सिमिलैरिटी, SSS सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप उसको यूज करते हैं. सो इसमें हमने क्या देखा कि ऑलमोस्ट हर ट्राइंगल में कुछ ना कुछ कॉमन था. हर एक में कुछ ना कुछ 90 डिग्री का एंगल मिल रहा था. सो दिस वाज 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3, पेज नंबर 140 ऑफ NCERT.
अगर आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज हमें बताइए, जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स। गुड बाय।